टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब सपा की परिधि को भी 70% तक हमने कम कर दिया है और मान्यवर ब्रू पुनर्वास समझौता जो है, मैं सदन का ध्यान जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही देश में मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में बिल्कुल दयनीय जीवन जीने वाले अपने ही आदिवासी भाई थे। मान्यवर एक घर में, एक झोंपड़ी में, घर तो क्या होता है, एक झोंपड़ी में 18 लोगों का परिवार रहता था मान्यवर, और राहत के नाम पर यहां से पर व्यक्ति 2 किलो चावल जाता था। हमने सबके सब 37,000 ब्रू रियांग परिवारों को 150 यार्ड का घर दिया, एक सामुदायिक भवन दिया, स्कूल दी, हेल्थ केयर का एक पास में ही दवाखाना दिया, और सभी घरों से 2 युवाओं को स्किलिंग कर आज उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 8 महीने पहले वही क्षेत्र को देखकर आया हूं जो मैंने 5 साल पहले देखा था। आसमान जमीन का फर्क पड़ा है, और सारे ब्रू रियांग भाई दोनों हाथ जोड़ जोड़कर अपने ईश्वर से नरेंद्र मोदी को दुआ देते थे, मांगते थे कि भगवान भला करे। 6,935 परिवार, 37,584 लोग, उनको नर्क के जीवन से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये जो कहते हैं ना संवेदनशीलता चाहिए, संवेदनशीलता क्या होती है, थोड़ा समय निकालकर ये ब्रू भाई के घर पर जाकर एक चाय पीकर आइए तो मालूम पड़ेगा संवेदनशीलता क्या होती है। मान्यवर, हमने विकास के बजट में भी 153% की वृद्धि की। तेल मिशन, बांस मिशन, जैविक खेती और अंडा, मच्छी और दूध में नॉर्थ ईस्ट का इंडिविजुअल 8 राज्य आत्मनिर्भर हो, ऐसी कार्य योजना बनाकर हमने समृद्धि के रास्ते खोले। मान्यवर, 17 विद्युत परियोजनाएं, 40 जल आपूर्ति, 44 शिक्षा की, 43 स्वास्थ्य की, 7 खेल की और 4 पर्यटन की नई परियोजनाएं 70% भारत सरकार के बजट से गई। रेलवे में 81,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सड़क में, हाईवे में 41,500, ग्रामीण सड़क में 47,000 और 64 नए एयर रूट और हेलीकॉप्टर रूट को शुरू कर एयर कनेक्टिविटी को भी हमने पुख्ता किया। इससे मान्यवर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट का भौतिक अंतर तो कम हुआ है, ये तो एक सिद्धि है ही है, परंतु इससे बड़ी सिद्धि है मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के दिलों का अंतर भी कम कर दिया। मान्यवर, आज सबको लगता है कि हम भारत का हिस्सा हैं। वाइब्रेंट विलेज के तहत अकेले अरुणाचल में 4800 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया है। चोटियों पर बसे गांव जो मानते थे कि हम भारत का अंतिम गांव है, मोदी जी ने एक बड़े सरल शब्द से भारत के अंतिम गांव को भारत का पहला गांव देख लिया। मैं किबुत्थिम में गया था, भाई किरण भी मेरे साथ। पहला गांव कहते ही जो नई ऊर्जा का संचार मैंने वो चोटियों पर रहते हुए हमारे नागरिक भाइयों के मन में देखा है, शरीर में देखा है और उनके उत्साह में देखा है मान्यवर, वो अवर्णनीय था। और ये सारी सिद्धियां ऐसे नहीं आती, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वोट बैंक की चिंता करे बगैर कठोर फैसले लेने का मादा चाहिए, और देश की समस्या ही का निवारण ही अपना लक्ष्य है, इस दृष्टि से काम करने की नीति चाहिए।